दोस्तों, रॉन्ग नंबर का मतलब प्यार कहानी का पार्ट नंबर लेकर के आया हूँ आपके सामने 17। पार्ट नंबर 16 में मैंने आपको बताया था कि जैसे समीर ने शबा को ये गाना सुनाया तो शबा हंसने लगी। शबा ने कहा कि तुम गाना तो बहुत अच्छा गा लेते हो। मैं तो समीर ने कहा था मैं सब कुछ अच्छा बना लेता हूँ जब बनाना चाहता हूँ। तो अब आगे, अब पार्ट नंबर 17 आगे। समीर को ये अंदाज़ा शुरू में ही लग गया था कि शबा को समीर पसंद आ गया है, क्योंकि अगर शबा को समीर पसंद नहीं आया होता तो शबा समीर को देखते ही फ़ौरन पीछे को वापस लौट जाती, बिना समीर से मिले ही। मगर शबा समीर को देखते ही अपने साथ हॉस्पिटल के गेट से हॉस्पिटल के अंदर तक ले गई, वो भी बात करते हुए। शबा ने तो समीर को पूरा देख लिया था, मगर समीर ने शबा की केवल आंखें आंखें ही देखी थी, क्योंकि शबा की केवल आंखें आंखें क्योंकि शबा ने अपने आप को पूरा बुर्के से ढक रखा था और चेहरे पर भी उसके नकाब ढका हुआ था। मगर शबा की आंखों से ही शबा के चेहरे की खूबसूरती का पता चल रहा था, और शबा के हाथों से शबा के शरीर के कलर का पता चल रहा था। शबा ने जो समीर को अपने बारे में बताया था, जैसे अपनी हाइट, अपना कलर, अपना फिगर, अपना वेट, वो सब एक को एक बात बिल्कुल हकीकत थी। उसमें शबा का कोई झूठ नहीं था। अब शबा ने समीर से कहा कि लाओ अपना हाथ दो मुझे। तो समीर ने कहा क्यों? तो शबा ने कहा हाथ तो दो अपना मेरे हाथ में, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि क्यों तुम्हारा हाथ मांग रही हूँ। इतना सुनते ही समीर के मन में खुशी के लड्डू फूट पड़े और समीर ने अपना हाथ शबा के हाथ में दे दिया। फिर शबा समीर का हाथ अपने हाथ में पकड़कर एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने लगी, वो भी सीढ़ी के द्वारा। समीर ने शबा से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई हसीन ख्वाब देख रहा हूँ और ख्वाब में ही कोई लड़की उसका हाथ पकड़कर ऊपर ले जा रही है। शबा ने कहा अच्छा। तो समीर ने कहा कि मैं पहले ये चेक कर लूँ कि वाकई ये कोई सपना है या हकीकत। तो शबा ने कहा कि कैसे चेक करोगे ये सब? तो समीर ने मजाक करते हुए कहा कि तुम्हारे हाथ की उंगली अपनी दांतों से काट कर चेक कर लूँगा। अगर तुम चिल्लाई तो हकीकत है और अगर मैं चिल्लाया तो सपना है। तो शबा ने कहा कि तुम बातें बहुत हसीन करते हो, हंसाने वाली करते हो। शबा ने हंसते हुए कहा। इतना कहकर समीर ने अपनी उंगली अपने दांतों के तले दबाई और थोड़ा चिल्लाया और शबा से बोला कि अब सपना नहीं हकीकत ही है। फिर शबा ने समीर को अपने हाथ से नोचकर कहा अब पता चला कि सपना है या हकीकत? तो समीर ने कहा कि हाँ पता चल गया, क्योंकि शबा ने समीर को इतनी ज़ोर से नोचा था जितनी ज़ोर से समीर ने शबा की उंगली काटने के लिए बोला था। फिर दोनों में कुछ टाइम तक एक जगह बैठकर हंसी मजाक चलती रही। शबा ने अपनी सहेली रहमत को अपनी दवाई का पर्चा बनवाने के लिए एक लाइन में लगा दिया था और रहमत समीर का मोबाइल लेकर अपने बॉयफ्रेंड से बात करने में लगी हुई थी। समीर और शबा दोनों कहीं और लगे पड़े थे, सीढ़ियों पर बैठकर। काफ़ी टाइम तक शबा और समीर हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर बैठकर बातें करते रहे। फिर शबा ने समीर से कहा कि जब अब चलो वरना रहमत बहुत गुस्सा हो जाएगी। फिर कुछ टाइम बाद शबा और समीर रहमत के पास आए तो रहमत शबा से कहने लगी कि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, मुझे बाहर चल के खाना तो खिला दे। तो शबा खाने की बात रहमत पर टालने लगी कि खाना मैं खिलाऊं या तू खिलाएगी। अब ये पार्ट मैं यहीं पे पूरा करता हूँ, अगला पार्ट आगे लेकर के आऊँगा, पार्ट नंबर 18। ये पार्ट नंबर 17 यहीं पे पूरा करता हूँ। मेरे हर पार्ट को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहना, तभी आपको मेरा नए पार्ट सब्सक्राइब